पहली बार है लॉन्गडिंग में। मैं पहले भी चांगला में कर चुकी हूँ और नामसाई भी किया है। नामसाई तो हम लोग पूरा कमीशन लोग थे, कमिश्नर जितने भी थे और चीफ इंक्लूडिंग आवर चीफ कमिश्नर इंफॉर्मेशन कमीशन से। और कल फुनसा में भी हमने किया है जब मैं चांगला में आई थी। आपका स्टूडेंट यूनियन का लीडर जो हमारा पले वांसा है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया ऑन बिहाफ ऑफ आप सब, तो चीफ को रिक्वेस्ट किया तो चीफ ने मुझे डिटेल किया है। और मैंने ये कोशिश किया यहाँ इस पर लॉन्गडिंग में भी आप आरटीआई के बारे में थोड़ा सा पीआईओ और एपीआईओ और एपेलेंस को समझा सकूं और बाकी पब्लिक को भी अवेयरनेस दे सकूं, तो मैं कोशिश किया। मैम मैं जानना चाहूँगा कि आरटीआई का कौन से एक्ट को लेकर के आज डिस्कशन हुआ है? आरटीआई का मैक्सिमम जो पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स आरटीआई स्पेशली ये पीआईओ एपीआईओ और एपेलेंस को जो बेनिफिट होगा उसका मैंने अवेयरनेस दिया है। जैसे कि पीआईओ का पूरा ड्यूटी बनता है सो मोटो इन्फॉर्मेशन को ये करना, डिस्क्लोजर करना मीडिया के थ्रू से, किसी भी मीडिया के थ्रू से आप दे सकते हो। बोर्ड में भी इंफॉर्मेशन बोर्ड में भी तो टांग सकता है, जो भी प्रोजेक्ट आता है उसका जो भी फंड आता है उसको इन्फॉर्मेशन पब्लिक को देने के लिए। और वो सेक्शन 4 का हमने पूरा डिटेल से बताया सो मोटो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर के लिए। दूसरा, कोई भी डॉक्यूमेंट पब्लिक अथॉरिटी जैसे पीआईओ डील कर रहा है तो उसको कैटलॉग करना है, इंडेक्स करना है और उसको कंप्यूटराइज करके कॉपी बना के रेडी हालत में रखना है। अगर कोई भी जो एपेलेंट है, जो इन्फॉर्मेशन सीकर्स है, उनको इमीडिएटली विथ इन नो टाइम वो इन्फॉर्मेशन को फर्निश कर सकती हूँ। सेक्शन 5 में ये है कि सब सेक्शन 1 में जो पीआईओ को नियुक्त करना है, कोई भी यूनिट है उसका पास पीआईओ होना चाहिए, एपीआईओ होना चाहिए। पीआईओ का ड्यूटी है जो इन्फॉर्मेशन सीकर्स को इन्फॉर्मेशन देना, और एपीआईओ है जो इन्फॉर्मेशन सब डिवीज़न में जो भी सीख करे उसका एप्लीकेशन को पीआईओ तक पहुंचाना, उनका ये ड्यूटी है विद इन 5 डेज़ के अंदर। और ये प्रेस्क्राइब ये पीरियड है 30 डेज़ पीआईओ जो इन्फॉर्मेशन फर्निश करने के लिए। तो पीआईओ को बड़ा अच्छा से इन्फॉर्मेशन जो सीकर का एप्लीकेशन को गो थ्रू करना है। तो मेरे एक हम्बल रिक्वेस्ट है एपेलेंस को कि फाइनेंशियल ईयर जैसे मार्च एंडिंग में ये सब थोड़ा रोके और दूसरा टाइम में दे, उसे आगे दीजिए, उसके बाद में दे दीजिए, ये तो आपका राइट है। तो सिटीजन ऑफ इंडिया वो किसी भी कॉर्नर में इंफॉर्मेशन सर्च कर सकता है, लेकिन सिस्टमेटिकली आपका एप्लीकेशन में 10 रुपये का चालान जरूर होना चाहिए और अच्छा क्लियर लिखा हुआ होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर। अभी क्या करते हैं एपेलेंट लोग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं, जो कि पीआईओ का बस की बात नहीं होता है कि विद इन 30 डेज़ का अंदर इन्फॉर्मेशन देना। तो हम लोग सजेस्ट करें, कमीशन ने डिसाइड किया है कि 1 प्रोजेक्ट 1 सब्जेक्ट और 1 ईयर का 1 फाइनेंशियल ईयर का ही इन्फॉर्मेशन सॉर्ट करना चाहिए, ताकि पीआईओ को भी तकलीफ ना हो और इन्फॉर्मेशन सॉर्ट करने वाला को भी तकलीफ ना हो। मैम नहीं किया है आज, तो उनका ये कहना है कि आरटीआई कर देता है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता है, इन्फॉर्मेशन नहीं आता है, ये कहना है। तो रिप्लाई कहाँ से लिया, उनको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि पीआईओ का पास से रिप्लाई नहीं आता है तो उसने सचमुच का दिया है, पीआईओ का ऑफिस ने रिसीव किया है आपका एप्लीकेशन, फिर भी अगर वो आप दे नहीं पा रहा है तो आप फर्स्ट एप्लीकेशन का पास जा सकता है, उसका एग्रीप ले करके जाना है, बताना है कि पीआईओ ने मेरे एप्लीकेशन में कोई एक्शन नहीं किया। तो फर्स्ट एप्लीकेशन फिर अपना ये समन करेगा ये पीआईओ को भी और एपेलेंट को भी और एक्सप्लेन करेगा। अगर जेन्युइन है तब तो वो डायरेक्शन देगा पीआईओ को इन्फॉर्मेशन फर्निश करने के लिए। अगर फिर फर्स्ट एप्लीकेशन भी फेल हो जाता है, एक्शन ले नहीं पा रहा है, तब जाके 90 डेज़ के अंदर में आप कमीशन को आपका अपील कर सकते हैं। थैंक यू मीडिया फर्टर्निटी, आप लोग हम लोग का बीच में आने के लिए। आज हम लोग का अपसू का तरफ से एक आरटीआई अवेयरनेस कैंपिंग कराया गया था लॉन्गडिंग पे। हम लोग ने स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को रिक्वेस्ट किया था ये प्रोग्राम के लिए, तो मैडम युद्रोन जी आए हमारे बीच में। तो जैसे हम लोग का प्रोग्राम समाप्त हुआ है, सक्सेसफुली हुआ है, और जितना भी एप्लीकेंट यहाँ में आया, पीआईओ से आया, क्वेश्चन राउंड एक चला है और हम लोग का ये प्रोग्राम सक्सेसफुली हुआ है। और हम लोग का यहाँ में आरटीआई प्रोग्राम कराने का एक ही मकसद था, लॉन्गडिंग एक रिमोट एरिया
में पड़ता है, तो यहाँ में बहुत कम RTI होता है और एक्टिविस्ट भी बहुत कम है। तो हम लोग चाहते हैं कि RTI यहाँ में प्रोग्राम हो, एक्टिविस्ट सही ढंग से निकलो और सही इंसान सही जगह में RTI करना है। मैंने आजकल ऐसा देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा RTI एक्टिविस्ट मैंने सही ढंग से नहीं करता है, लंबा लंबा RTI को मांगता है जो कि मैंने रिलेटेड नहीं है मैंने कुछ चीज़ से भी। तो हम लोग का ये RTI अवेयरनेस कराने का ये मकसद था कि लोगों करप्शन को हटाने के लिए कि RTI करो, अपना राइट्स को जानो, गवर्नमेंट से क्या स्कीम आया है, वो स्कीम कहाँ पे आया है, किस लिए आया है और किसके लिए आया है, उसको हर कोई जानना है, वो थ्रू RTI हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोग का यही मकसद था मैंने कि लोगों को यहाँ का लोंगडिंग का जो सिटीजन्स है उनको मैंने हम लोग RTI का एक अवेयरनेस दे, अपना राइट्स को जानने के लिए, वही है। Thank you so much for widely covering this program. And the purpose of organizing this RTI awareness program has been exceptionally beautifully explained by our Secretary RQ Eastern. And as he has already mentioned, that the program was intended to educate the youths of Longding district especially, and also we had the presence of nearby district students union as well. So I believe that this program has been very successful in fulfilling all the targets, and I believe that the public have become very aware. See, because this RTI Act was designed to promote accountability and transparency among the general public regarding various government provisions and government funds. So this was one step towards progress. So this program was very successful, and I believe that in future also such kind of program will be organized in various other parts of Arunachal. Thank you. आज का जो प्रोग्राम जो सक्सेस हुआ है इसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपसू का रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे RTSL और हम लोग ऑफिस सेक्रेटरी जो हमारे साथ में प्रेजेंट है, और जितना भी आपसू का मेंबर्स है, आप लोग जो इनिशिएटिव करके जो लॉन्गडिंग में प्रोग्राम किया है, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जो प्रोग्राम का जरिए हम लोग को लॉन्गडिंग का जितना भी लोग है लोग को ये जानने मिला है कि RTI को मतलब किस तरह का मानना चाहिए, और RTI को मतलब हम लोग मिसयूज़ जो करता है उसको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि ये RTI जो है एक सोशल कोर्स को लेकर के एक पब्लिक के लिए काम करना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम था आज का, तो हम लोग सब कहते हुए हैं। और दूसरा बात ये भी है कि RTI मानना हर किसी के लिए, सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए राइट है, लेकिन कई जगह में इसको मिसयूज़ किया था ऐसे करते हैं। जैसे कि लॉन्गडिंग एक रिमोट एरिया है, यहाँ में किसी ने व्हाट्सअप का थ्रू या कोई पोस्ट ऑफिस का थ्रू से, जैसे कि ईटानगर से फॉर एग्जांपल कहीं बहुत दूर से जो यहाँ में मतलब कभी देखा नहीं, वो लोग भी RTI मार के चलाए थे। तो इसको भी जो मैडम हम लोग का सोनम यूद्रोन जी जो ऑनरेबल स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मतलब इस तरह का जो मकसद नहीं होना चाहिए, इसको जो RTI को जो है मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए। ये सब बहुत सीखने को मिला है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम को, और सर ने जो ऑर्गेनाइज इनिशिएटिव किया है जैसे कि हम लोग का आपसू मेम्बर, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से आप लोग को बहुत धन्यवाद। रिगार्डिंग इलेक्शन, यहाँ कल एक आपसू की तरफ से एक नोटिस जारी किया, तो इसका रिगार्डिंग कुछ बोले जी। वो नोटिस जो ऐसा है कि अरुणाचल में भी जितना भी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन है, तो उनका जो हेड होता है वो आपसू होता है, और आपसू का अंदर में ऐसा फेडरल यूनिट्स वो DSUs होता है। तो आपसू का वे ऑफ वर्किंग ऐसे ही कि वेल कोऑर्डिनेटेड होता है ये अपना फेडरल यूनिट्स का साथ। तो टाइम टू टाइम डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का स्टेटस क्या है उसको हम लोग एसेस करते हैं। तो अभी रिगार्डिंग आपने जो क्वेश्चन पूछा वो उसका एक पार्ट था कि जितना भी अभी इलेक्शंस वगैरह होना है, जिसका मतलब टेन्योर वगैरह कैसा चल रहा है, उसका एक रिपोर्ट लेने के लिए बोला है बस। तो बेस्ड अपॉन द रिकॉर्ड, बेस्ड अपॉन द सिचुएशंस ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट हम लोग उसको स्टडी करेगा, और उसका एक रिपोर्ट बना के हम लोग जितना क्या डिसीजन लेना है उससे अकॉर्डिंगली आफ्टर दैट रिपोर्ट ओनली वो डिसीजन लेंगे। नमस्कार मीडिया फ्रेंडली, ये जो कल का जो आपसू प्रेसिडेंट की तरफ से जो नोटिस जारी किया है, एक्चुअली ये जो पूरा ऑल अरुणाचल में है, अरुणाचल प्रदेश में शायद काफ़ी लोग है जो मतलब जिसका 3 इयर्स का टेन्योर जो होता है, वो टेन्योर का हिसाब में जो वो लोग का मतलब चला गया है, तो उनमें से हमारा लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन भी है, हम लोग का जो टेन्योर चला गया। तो उनका जो वजह क्या वजह था उनको मतलब इन्हें डिले करने का, तो उस पावर में पूछताछ करने के लिए बुलाया गया हम लोग को। तो हम लोग जाएंगे और जा करके जितना जल्दी हो सकता है हम इसको प्रिपरेशन में चलेंगे। तो हम एक रिक्वेस्ट है, जितना भी हमारा कॉलेजियन स्टूडेंट्स लोग है, आपका ये जो
विलेज स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से, जिन्होंने मतलब ये बात को लेकर के जो बार बार जो सोशल मीडिया में आ रहा है, तो उन लोग से रिक्वेस्ट है कि हम लोग जितना हो सकता है इसको सब मिल करके अच्छा से ही कॉन्डक्ट करेगा, ताकि ऐसे नहीं होना है कि ये बात को लेकर के हम लोग एक दूसरे के बीच में तुतुमे में हो। क्योंकि ये जो बात को लेकर के हम नहीं चाहते हैं कि किसी का मतलब बदनामी हो करके किसी का कुछ एक दूसरे को खराब पाकर नहीं होना चाहिए। जो भी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का जो ऑर्गेनाइज करने जा रहा है या कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट्स यूनियन का करने जा रहा है, तो हम लोग इसको जो है एक पीसफुली करना चाहिए। इसमें ज़्यादा मनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। जो लीडर प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, जो मतलब वांचनों के लिए जो काम करेगा, जो सेक्रीफाइस करेगा, जो अपने काम को छोड़ के जो दुनिया के लिए जो काम करेगा, तो उनको हम लोग सोच समझ करके लगने से इलेक्शन ले करके हम लोग उसको सिलेक्शन में भी या अनअपोज में भी हम लोग ला सकता है, अगर हम लोग कोऑपरेट होता है तो ऐसे नहीं होकर के हम लोग एक दूसरे को ट्रोल करना, एक दूसरे को ये सब बात को लेकर के ट्रोलिंग करना सोशल मीडिया के थ्रू में, और ये एक दूसरे का अगेंस्ट में सोशल मीडिया में बोलते रहना, ये बिल्कुल भी दरअसल ये बहुत गलत है। इसलिए मैं जितना भी अपील करता हूँ, जितना भी स्टूडेंट्स लोग हैं, जितना रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट्स लोग हैं, हम लोग जो है एक राउंड टेबल में मीटिंग करके बात करके हम लोग इसको अच्छा से सॉल्व कर सकते हैं ये प्रॉब्लम। तो थैंक यू वेरी मच।